नमस्कार मित्रों। इस समय देश में एक घटना की बड़ी जोरों की चर्चा है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैंपस में कुछ उनको क्या कहा जाए, कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे विकृत हो चुके कुछ युवाओं ने वहाँ कैंपस में कुछ दीवारों पे ये लिख दिया कि ब्राह्मण और बनियो भारत छोड़ो। और इस लिख देने मात्र से देश का पूरा ब्राह्मण वर्ग आग बबूला हो गया। और सोशल मीडिया पे ढेर सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, लेकिन उनमें से एक प्रतिक्रिया थी जिसने मुझे आकर्षित क्या कह सकते हैं, मेरा ध्यान खींचा। मनोज मुंतशिर साहब हैं और अच्छे खासे वक्ता हैं, अच्छे खासे राइटर हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं समाज में। उनकी प्रतिक्रिया आप सुनिए पहले, फिर हम बात करेंगे। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं वो दधीच हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान करने से पहले 2 बार नहीं सोचता। मैं वो परशुराम हूं जो श्री राम जैसे मर्यादा मूर्ति क्षत्रियों को अपनी सारी शक्तियां सौंप देता है। मैं वो चाणक्य हूं जो एक वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष के राज सिंहासन पर बैठा देता है। मैं वो आदि शंकराचार्य हूं जो अपने असीम ज्ञान के प्रताप से समूचे भारतवर्ष को एक भगवा ध्वज के तले ला खड़ा करता है। मैं रामकृष्ण परमहंस हूं जिसकी शरण में आने वाला स्वामी विवेकानंद हो जाता है। मैं समर्थ स्वामी रामदास हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शिष्य देके इस धरा को धन्य कर देता है। मैं पेशवा बाजीराव बलाड़ हूं जो एक राजपूत राजा के स्वाभिमान के लिए थाली में सजा हुआ भोजन छोड़कर रणभूमि की ओर चल पड़ता है। मैं मंगल पांडे हूं जो स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बनकर जगमगाता है। मैं राजगुरु हूं, मैं तात्या टोपे हूं, रामप्रसाद बिस्मिल हूं, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूं, मैं चंद्रशेखर तिवारी आजाद हूं। मैंने अपने रक्त से इस वीर प्रसूता धरती का अभिषेक किया है, इसलिए बच्चे बच्चे को जबानी याद हूं। मैं वीर सावरकर हूं जो अंडमान की सेलुलर जेल में 2 कटोरा पानी पी के स्वाधीनता के स्वप्न को जीवित रखता है। मैं बाल गंगाधर तिलक हूं जो भारतवर्ष को एक बार फिर अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाता है। मैं दयानंद सरस्वती हूं जो अंग्रेजों के पथभ्रष्ट किए हुए भारत को संदेश देता है, वेदों की ओर लौटो। मैं ही इस यशस्वी ब्रह्मकुल की बेटी रानी लक्ष्मीबाई हूं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए फिरंगियों के बदन में अपनी तलवारों का लोहा उतार देती है। हम ब्राह्मण हैं, जन्मजात तपस्वी हैं, साधक हैं। हम संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन बन जाते हैं, स्वर साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं, और शब्द साधना करते हैं तो महाकवि कालिदास और गोस्वामी बाबा तुलसीदास के नाम से अमर हो जाते हैं। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, श्रीनिवास रामानुजम, वेंकटरमन, रामकृष्णन, हजारों लाखों यशस्वी ब्राह्मणों के नाम हमारे ब्रह्म पटल पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम है लोग से ज्यादा। तो आपने उनकी प्रतिक्रिया को सुना होगा। मतलब किसी विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा, किसी मानसिक विकृत व्यक्ति द्वारा अगर किसी दीवार पे ये लिख दिया गया कि ब्राह्मण और बनियो भारत छोड़ो, तो इसको इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत थी। ये तो एक कह सकते हैं कि मूर्खतापूर्ण कार्य था किसी का। और किसी के दीवार पर लिख देने भर से ब्राह्मणों को भारत से कौन बाहर कर सकता है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि मनोज मुंतशिर साहब की ये जो प्रतिक्रिया है, निश्चित रूप से इन्होंने जिन ब्राह्मणों का नाम लिया है इस पूरी प्रतिक्रिया में, वो सब लोग सर्वश्रेष्ठ थे, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। निश्चित रूप से ब्राह्मणों का योगदान इस कह सकते हैं कि इस भारत की पूरी सभ्यता, संस्कृति, जो कुछ भी टिका हुआ है, ये सब ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ही है। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि जन्म से जो भी ब्राह्मण है सबका उसी तरह का योगदान रहा है। ये जिन लोगों का नाम मनोज मुंतशिर साहब ने लिया है, निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय सभ्यता, संस्कृति में, भारत के उत्थान में, भारत के विकास में। लेकिन इससे आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि समस्त ब्राह्मण, यानी जो जन्म से ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं,
वो सब के सब योग्य ही हैं। तो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, न तो मैं किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ, न तो मैं उन लिखने वालों के पक्ष में हूँ, और न तो मैं मनोज मुंतशिर साहब ने जिस ढंग से प्रतिक्रिया दी है उसी के भी पक्ष में हूँ। ये तो कोई दीवार पे लिख देगा तो आप उस लेवल पे जाकर उसकी प्रतिक्रिया देंगे, इसका क्या मतलब हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मनोज मुंतशिर साहब की जो ये प्रतिक्रिया है, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। और हमें देखिए देखना पड़ेगा, ठीक है, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन ब्राह्मणों ने इस देश को डिफेम करने में भी कम भूमिका नहीं निभाई है। हम थोड़ा सा पीछे हट के चलें, थोड़ा सा 1 सदी 2 सदी 4 सदी पीछे जाएं, तो भारत में जो जाति प्रथा रही है, भारत में दलितों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, उन अत्याचारों के पीछे ब्राह्मणों का ही हाथ रहा है मुख्य रूप से। तो अगर हम ब्राह्मणों की तारीफ़ कर रहे हैं तो वही ब्राह्मण ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इस समाज को मतलब जातिवाद के उस ऐसे घिनौने खेल में लिप्त किया था कि जिसके लिए शब्द नहीं मेरे पास हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि संयोग से मैं भी भूमिहार ब्राह्मण परिवार में ही जन्म से पैदा हुआ हूँ। मेरा जातिवाद में कतई विश्वास नहीं है, लेकिन ये संयोग रहा है कि मेरा जन्म भी एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में ही हुआ है। तो मैं एक घटना का जिक्र करूँगा आपको, फिर आप सब लोग निष्पक्ष होके बताइएगा। ये घटना 1729 में मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर राज्य की स्थापना हुई थी। और उस समय की मैं एक घटना की सिर्फ बात कर रहा हूँ, एक चलन की, एक प्रचलन की, एक कोड ऑफ कंडक्ट की जो ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया था दलितों के उत्पीड़न के लिए। आपने ढेर सारे टैक्स के बारे में सुना होगा, हाउस टैक्स, जीएसटी टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, तमाम तरह के टैक्स गवर्नमेंट बनाती हैं। उस ज़माने में भी टैक्स की ये परंपरा रही है, अलग अलग तरीक़ों से टैक्स लिए जाते थे। लेकिन ये त्रावणकोर की जो ये जो कह सकते हैं राज्य था, मार्तंड वर्मा जी थे वहाँ के राजा उस समय। इनके कार्यकाल में जो एक टैक्स बनाया गया जिसको हम ब्रेस्ट टैक्स बोलते हैं, हाँ मित्रों, ब्रेस्ट टैक्स, यानी कि स्तन, जो स्त्री का स्तन होता है उसके लिए वो टैक्स लेते थे। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा कानून बनाया गया था कि उस राज्य की जो भी दलित महिलाएं थी उन पे ये लागू होता था कि वो सिर्फ कमर के नीचे का कपड़ा ही पहनेंगी, उसके ऊपर का जो उनका तन है स्तन सहित, वो जब कभी भी किसी सवर्ण के सामने या किसी ब्राह्मण के सामने या किसी अधिकारी के सामने से गुजरेंगी तो उनका वह स्तन खुला रहना चाहिए। अगर वह स्तन नहीं खुला है उनका तो उनके ऊपर ब्रेस्ट टैक्स लागू होता था और उनसे एक भारी भरकम टैक्स जो है राज्य लेता था। और भी देखिए, उस ब्रेस्ट टैक्स की कीमत भी छोटे और बड़े ब्रेस्ट के आधार पर निर्धारित की गई थी। यानी जिन स्त्रियों का ब्रेस्ट बड़ा होता था उनसे ज़्यादा टैक्स लिए जाते थे और जिनका छोटा होता था उनसे कम टैक्स लिए जाते थे। और आप अंदाज़ा लगाइए, एक बानगी वैर है दलितों के खिलाफ सदियों तक इस देश में जो अत्याचार हुआ और जिसके मुखिया ब्राह्मण ही रहे हैं, इसको निसंदेह होकर कहा जा सकता है। ब्राह्मणों ने बहुत कुछ दिया इस देश को, लेकिन ब्राह्मणों ने बहुत कुछ लिया भी है इस देश का। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए, एक बड़ी आबादी, देश की एक बड़ी आबादी सदियों तक जन्म के आधार पे, जाति के नाम पे इस कदर पीड़ित की गई है, इस कदर पीड़ित और प्रताड़ित की गई है। तो मैं मनोज मुंतशिर साहब से कहना चाहता हूँ कि आपने जिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का नाम लिया, ये अश्रेष्ठ ब्राह्मणों का भी नाम आपको लेना चाहिए और उनके इन अत्याचारों को भी याद करना चाहिए। तो ये त्रावणकोर का जो अत्याचार था, इसके विरुद्ध नांगोरी नाम की एक महिला ने सर्वप्रथम आवाज़ उठाई। उसके ऊपर जब ये टैक्स लगाया गया तो उसने जो अपने दोनों स्तन काट कर राजा को जो है समर्पित कर दिया। और ये घटना कह सकते हैं कि
सोचिए, किसी औरत ने अपने दोनों स्तन काट के राज को टैक्स के रूप में दे दिया हो। ये एक बानगी है, दलितों के साथ इस देश में हुए अत्याचार की ये एक बानगी मात्र है। पूरा इतिहास भरा हुआ है और दुर्भाग्य ये है कि आज 21वीं सदी में भी दलितों को वो सम्मान नहीं मिल पाया है जिसके वो हकदार हैं। वो समकक्ष के मानव नहीं समझे जा रहे हैं। और इसमें मैं कहूँगा कि अब 21वीं सदी में जाके कहीं न कहीं से इसमें दलित भी थोड़ा सा दोषी है, या मैं कह सकता हूँ दलितों की राजनीति करने वाले जो उनके अगुआ हैं वो भी थोड़े से कहीं न कहीं से दोषी इसमें सिद्ध होते हैं। दलितों को समझना चाहिए कि इतने लंबे अंतराल के बाद भी आज भी वो समाज में जो है बराबरी पे क्यों नहीं आ पाए। आज़ाद हुआ भारत अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, मुसलमानों का गुलाम रहा, उसके बाद अंततः किसी तरह से जो है 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसके बाद जो संविधान में आरक्षण जोड़ दिया गया, मैं यहाँ आरक्षण को दोषी मानता हूँ, क्योंकि दलित जो है आरक्षण के पीछे भागने लगे। आरक्षण का मतलब बनी बनाई थाली, यानी कि आप योग्य नहीं बनना चाहते हैं, आप नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, आपको पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, दैट्स ऑल। आप टैलेंट नहीं विकसित करना चाहते हैं, आप अपने अंदर शक्ति नहीं विकसित करना चाह रहे हैं। तो मैं इस लेवल पर जो है दलितों को दोषी मानूंगा। और इसके पीछे जो दलित राजनीति करने वाले नेता हैं वो दलितों को इस ओर नहीं ले जा रहे हैं। वो दलितों को इसके लिए नहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम योग्य बनो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, और जो समाज में अन्य जातियाँ हैं उनके समकक्ष हो। मैं यहाँ एक चीज़ और करना चाहूँगा कि सवर्णों का, बहुत सारे सवर्णों का ये मानना है कि वो जेनेटिकली जो है सुपीरियर हैं, उनके अंदर जन्मजात कुछ ऐसे गुण हैं जो दलितों में नहीं है, और दलित जो है वो जेनेटिकली इन्फीरियर है। मित्रों, ठीक है, मैं मानता हूँ कहीं न कहीं थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन ये अंतर जन्म की वजह से नहीं है, ये अंतर सुविधाओं की वजह से है। आप लगातार जो है आपको अच्छी सुविधा मिली है, अच्छा सामान मिला, अच्छे माहौल में आप रहे हैं, अच्छे लोगों के बीच रहे हैं, इसलिए ये जेनेटिक चेंज आप में हुआ है। धीरे धीरे आप जो है विकसित होते चले गए हैं। तो दलितों के साथ भी लगातार अगर ऐसा दशक 2 दशक, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी होगा तो आप मान के चलिए कि वो भी जेनेटिकली आपके समकक्ष खड़े हो जाएंगे। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आवश्यकता इस देश में है कि जो है दलितों को हम शिक्षित करें और उन्हें जो है आगे लाएं। और ये थोड़ी मेरी परिचर्चा बहक गई है, तो मेरा जो इस वीडियो बनाने का मकसद था कि जो जातिवाद, सोचिए कितना बड़ा जातिवाद आज भी हमारे अंदर है। 2 मूर्खों ने जो है दीवार पे लिख दिया कि ब्राह्मण अब बनिया भारत छोड़ो, तो ब्राह्मण तमतमा उठे, छतरी लाठी लेके उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा हो गया। अजीब व गरीब है हमारा समाज। किसी के कह देने भर से ब्राह्मण इस देश के बाहर चले जाएंगे। अरे अब मैं कैसे कहूँ, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें तो तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए, इनका कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब तो आप लोगों ने प्रतिक्रिया दे के बना दिया। अरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब इसी देश में, इसी भौगोलिक क्षेत्र में पले बढ़े हैं। हम सदियों का हमारा साथ है, सदियों से हम साथ साथ विकसित हुए हैं, साथ साथ रहे हैं। इसमें किसी के देश छोड़ के जाने वाली बात कहाँ से आ जाती है कि हम 2000-5000 साल पहले यूरेशिया से आए थे या कहाँ से आए थे। अरे पूरी मानव जाति ही दक्षिण अफ्रीका के जंगलों से निकली है, तो क्या सब लोग दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में चले जाएंगे? सब, विज्ञान तो यही कहता है, विज्ञान तो इसी को प्रमाणित करता है कि मानव सभ्यता की शुरुआत ही दक्षिण अफ्रीका के जंगलों से हुई थी, और धीरे धीरे सब वहीं से आगे बढ़े, दुनिया में फैलते गए चारों तरफ। तो ये तो इलॉजिकल बातें हैं, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इनको कहने वाले भी मूर्ख हैं, इनको लिखने वाले भी मूर्ख हैं, और मैं कहूँगा इन पर प्रतिक्रिया देने वाले भी उनसे कम मूर्ख नहीं हैं। वो भी उसी लेवल के जातिवादी हैं। ये जातिवादी सोच ही है जो आप तिल मिला जा रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। और तो मैं यही कहूँगा कि
ये प्रतिक्रिया सही नहीं है और उन मानसिक विकृत जो हैं उनकी पिक्चर आपने देखी ही होगी या फिर देखिए, ये इन्हें मानसिक विकृत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इनके कहने पे आप जो है इस तरह की गंभीर प्रतिक्रिया दे रहे हैं देश के सामने, ये कतई मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप पास कोई दूसरा कल को लिख देंगे कि ये देश छोड़ो, वो जाति देश छोड़ो, वो धर्म देश छोड़ो, तो ये बातें देश हित में नहीं है, नहीं समाज हित में है। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और यही मैं कहूँगा कि हमें छोटी छोटी बातों में नहीं उलझने की ज़रूरत है। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के मूर्ख इस देश में भरे पड़े हैं। उनके दीवार पे कुछ लिख देने से अगर आप आक्रोशित हो जाएं और उसकी प्रतिक्रिया करने लगें तो कहीं भी ये अच्छा नहीं है। ये सही मानसिकता का परिचायक नहीं है। तो बस धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे।